वहीं जैसलमेर में किसान हत्याकांड पर सियासत हो रही है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बयान आया, लाठीचार्ज पुलिस और प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। लाठियों से आमजन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, रविंद्र सिंह भाटी ने इस प्रकरण में ये बयान दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहब्बत भी बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा बीजेपी नेताओं ने युवाओं को भड़काया। जैसलमेर किसान हत्याकांड पर ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस बीच सियासत और गरमा रही है। रविंद्र सिंह भाटी का बयान आया, पूर्व मंत्री रहे साले मोहम्मद का भी बयान आया है। दोनों ही बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए हैं। साले मोहम्मद ने तो साफ कहा कि बीजेपी नेताओं ने युवाओं को भड़काया, तो उधर रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर अफसोस व्यक्त किया और कहा कि इस तरीके से किसानों की, युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तो तनाव अभी भी बरकरार है। कल जरूर प्रशासन और बताया जा रहा था प्रदर्शनकारियों के बीच सहमति बन गई है कुछ मांगों को लेकर के, लेकिन अभी भी तनाव बरकरार है। शव यात्रा के लिए जाते हुए लोगों की तस्वीर आप एक तरफ देख रहे हैं और दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी जो स्थानीय विधायक हैं शिव से, वहां पहुंचे हैं अपने लोगों के बीच और बातचीत कर रहे हैं। किसान खेत सिंह की हत्या का ये पूरा मामला है, जहां पर कल एक सांप्रदायिक दिशा में भी ये मामला जाता हुआ नजर आया, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने नियंत्रण में इसको ले लिया था। लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक तनाव अभी भी बरकरार बताया जा रहा है। तो बताना चाहूँगा कि कभी इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं नहीं हुई। पहली मर्तबा हुआ कि कोई आम व्यक्ति, किसान व्यक्ति अपने खेत में, स्वर्गीय खेत सिंह सो रहे थे, कुछ लोग शिकार करने आए और उनका विरोध किया। तो इस तरीके से जो निर्मम हत्या हुई है, इस पूरे क्षेत्र को झकझोर करने वाली थी। उसके बाद में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग, 36 कौम के लोग जो इकट्ठे हुए थे, उन पे प्रशासन फेल्योर की वजह से जो लाठीचार्ज किए गए, आम व्यक्तियों को परेशान किया गया, ये काफी निंदनीय है और पूरे तरीके से सिस्टम का फेल्योर रहा। तमाम चीजों को, प्रकरणों को बैठ के संजीदा तरीके से सुलझाया जाता है। तमाम मांगों पे बात होती है, विचार होता है। इस तरीके से आप लाठी के जोर से किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। कई लोग रात को घायल भी हुए हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। निश्चित रूप से जो घायल हुए हैं, मुझे सूचना भी मिली कि कई लोगों की ज्यादा लगी भी है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। रात को देर रात्रि तक लगातार पुलिस के संपर्क में थे। इस तरीके से अगर आप गिरफ्तार करके या लाठी के जोर पे किसी को परेशान करके आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते, उल्टा जनता में एक पैनिक क्रिएट आप लोग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री साले मोहम्मद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया। तो इस पर लगातार बयानबाजियां सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बीते दिन की तस्वीर है जिसमें पुलिस लाठीचार्ज करती नजर आई लोगों को नियंत्रण में करने के लिए, और आज की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे थे यहाँ और उसके बाद स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी हत्याकांड पर सियासत हो रही है। उम्मीदराम ने बीजेपी पर निशाना साधा। सांसद यहाँ से और एक्स पर कुछ वीडियोज़ आए हैं, जिसके बाद अब वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया। हत्याकांड को लेकर सियासत हो रही है। उम्मीदराम का भी पोस्ट आया तो रविंद्र सिंह भाटी ने भी बयान दिया कि पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। लोगों के साथ संवाद बिठाना चाहिए था, संवाद बिठाने में प्रशासन असफल रहा, इसीलिए लाठीचार्ज करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आक्रोश अभी भी थमा नहीं है, तनाव अभी भी बरकरार बताया जा रहा है। बीते दिन हुए समझाइश के बाद कुछ मांगे मान ली गई थी, जिसके बाद प्रदर्शन जरूर समाप्त हो गया, लेकिन स्थिति अभी धरातल पर उतनी सामान्य नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी कल की समझाइश के बाद। अब जो नज़र आ रहा है उसमें तनाव भी नज़र आ रहा है और वार पलटवार का सिलसिला राजनीतिक शख्सियतों द्वारा भी एक दूसरे पर किया जा रहा है, चाहे वो पूर्व मंत्री हों या मौजूदा विधायक या भारतीय जनता पार्टी के जैसलमेर के जिला अध्यक्ष। उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने युवाओं को भड़काया और इस तरह के कृत्य करने के लिए उत्साहित किया। वार पलटवार जारी है, हत्याकांड पर सियासत जारी है। उम्मीदराम ने पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा तो फिर उधर साले मोहम्मद पूर्व मंत्री रहे वो भी पहुंचे। फिर आप इधर देख सकते हैं एक तस्वीर में कि पूरा जहां तक कैमरा जाता है गाड़ियों के काफिले नज़र आ रहे हैं। यानी अब राजस्थान के अंदर इस वक्त खासतौर से जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में जो इस वक्त हाई पॉइंट बना हुआ है, जो स्पॉट बना हुआ है, हॉटस्पॉट जो जगह बनी हुई है, वो यही क्षेत्र है जहाँ पर राजनेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है
उम्मीदाराम बेनीवाल का पोस्ट, रविंद्र सिंह भाटी की मौजूदगी, साले मोहम्मद का बयान और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष। ऐसे में खेत सिंह हत्याकांड के दौरान बेकाबू भीड़ का वीडियो भी वायरल है। वायरल वीडियो को लेकर बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल ने बीजेपी को घेरा। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे स्वरूप सिंह खारा सरकारी गाड़ी पर खड़े नजर आए। उम्मीदाराम बेनीवाल ने लिखा, जैसलमेर के डागरी गांव से आया ये वीडियो कानून व्यवस्था की नाकामी को उजागर करता है। स्थिति शर्मनाक है। सत्ता पक्ष के लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। ये वीडियो की वो बात कर रहे थे जिसमें बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष गाड़ी की छत पर खड़े थे। घटना किसी भी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अंदर भड़काऊ घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। हम इस गुमराह कर रहे थे, निंदा करते हैं, लेकिन घटना के बाद में जो स्थितियां हुई वो भी बड़ी चिंताजनक है। और जिस तरीके से प्रशासन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम रहा, पहले तो स्थितियां बिगड़ने का इंतजार करता रहा, स्थितियां बिगड़ने के बाद में फिर सख्ते में आया पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, लेकिन जब तक स्थितियां बिगड़ चुकी थी। और इस मामले में मेरा तो यही कहना है कि निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, जो जिसने अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस प्रकार के घटनाओं की पुनरावृत्ति करने का कोई दुस्साहस नहीं करे। इस मामले में प्रशासन सख्ती से निपटे और जो नेता लोग उस घटना को और ज्यादा बवंडर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इसके अंदर भड़काऊ भाषण देकर लोगों को गुमराह कर रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे, ऐसे लोगों को भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके ऊपर मेन जिला कलेक्टर की फेल्योरिटी है। उसने समय रहते अगर सही एक्शन लिया होता तो ये घटना नहीं होती। ऐसी घटना पहले बासंतपीर के अंदर भी हुई थी, उस समय भी पत्थरबाजी वगैरह हुई थी। उस समय की घटना को और इस घटना को अलग अलग नजरिए से देखा गया और उस घटना में बड़े बड़े नेताओं ने ये बयान दिए कि देशद्रोही थे, उन्होंने पत्थरबाज और ये कई नाना प्रकार के बयान दिए। और अब क्या फूल बरसा थोड़ी रहे थे, वो भी पत्थर ही बरसा रहे थे। तो दोनों देश कानून से चलता है, समानता से चलता है, लोगों को कानून के ऊपर पूरा विश्वास है और कानून को लागू करने की जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है, जिला कलेक्टर की बनती है। कलेक्टर की लापरवाही से इसकी बड़ी घटना हुई और स्थितियां बिगड़ी। लाठीचार्ज पर सांसद बेनीवाल किसको दोषी मानते हैं? देखिए, लाठीचार्ज जिला प्रशासन की नाकामी रही है। अगर वो उस समय धारा 144 जो पुरानी थी, नए कानून की 163 जो उनको लगानी थी, वो अगर समय रहते धारा लगा देते तो भीड़ इकट्ठी नहीं होती। और भीड़ इकट्ठी होने के पीछे प्रशासन की लापरवाही रही है और जानबूझ के इस घटना को तूल देने का प्रशासन ने उसमें सहयोग किया है। इस वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। हम पूरी घटना की घोर निंदा करते हैं और आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो तो जिला प्रशासन और जो दोषी अधिकारी है, जिनकी लापरवाही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिनका पता चलते ही मैंने एसपी साहब से बात की थी जैसलमेर के कि ये घटना बड़ी हो सकती है और आप इसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखें। तो एसपी साहब ने बोला कि मेरे कंट्रोल में है और मैं पूरी मेरे ऑब्जर्वेशन में है। उसके बाद में मुझे लगा स्थानीय लोगों के फोन आ रहे थे कि स्थितियां बिगड़ रही है, तो मैंने आईजी साहब से बात की, जोधपुर आईजी रेंज से। आईजी साहब ने भी यही आश्वासन दिया कि मैं खुद मौके पे जा रहा हूं। एसपी साहब से मैं कंट्रोल लगातार संपर्क में हूं और स्थितियां नहीं बिगड़ेगी, आप चिंता मत करो। फिर स्थितियां और ज्यादा बिगड़ने लगी, वहां आगजनी होने लगी, घरों को जलाए जाने लगा और लोग बहुत ज्यादा संख्या में आने लगे और कुछ नेता जेसीबी के ऊपर चढ़कर, पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़कर जोर जोर से जनता को उकसाने का काम कर रहे थे। स्थितियां बहुत खराब होने लगी। उस समय में मैंने आईजी साहब से बात की और आईजी साहब को सख्त निर्देश दिए कि आप खुद इस घटना को संभालो, नहीं तो स्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आईजी साहब को कि उन्होंने खुद इस घटना की मॉनिटरिंग की और स्थितियां काफी बिगड़ने के बाद में उन्होंने कंट्रोल किया, इसलिए उनका धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि निर्दोष लोगों के ऊपर कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करे और दोषी कोई बख्शा नहीं जाए। और उधर पूर्व मंत्री साले मोहम्मद ने भी बीजेपी पर हमला बोला, कहा भीड़ को भड़काने का काम भाजपा ने किया। पूरे जिले के अंदर मैं लगातार देख रहा हूँ आज जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों को भड़काया जा रहा है। मैंने जब कल डागरी के अंदर जो घटना के बाद में मैंने खुद ने प्रशासन से भी, हम लोग समाज के लोगों ने भी कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। पर जिस प्रकार से आप जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों को आप परेशान कर रहे हो, 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं वहाँ
तमाम दुकानें जलाई गई, वहाँ लोगों के गाड़ियाँ जलाई गई, वहाँ केबिनें जलाई गई और धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया। ये कहीं न कहीं राजस्थान के लिए ठीक नहीं है।